अभी हम कथा क्रम आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ अच्छी चीजें आपको बता देते हैं जो आपके जीवन में आपके काम आएंगे। कुछ काम कभी भी जीवन में नहीं करने चाहिए। दूसरे के पहने हुए वस्त्र कभी न पहने। दूसरे के पहने हुए वस्त्र कभी भी पहनने नहीं चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। दूसरे के पहने हुए जूते भी कभी नहीं पहनने चाहिए, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। दूसरे के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत, आभूषण, माला, छाता, कमंडलू, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। इनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे साधु संत महात्मा पूर्व काल में अपना पात्र, अपने चाहे लंगोटी सही कोई भी वस्त्र हो, अपने साथ में ही रखते थे। अपने पात्र भी साथ में रखते थे। दूसरे के पात्र कभी यूज नहीं करने चाहिए, जितना संभव हो सके। दूसरों के वस्त्र, दूसरों की सवारी, सैया, आसन, कुआ, उघान, घर को अगर आपने यूज किया है तो उसके फलस्वरूप उसे कुछ न कुछ जरूर दे देना चाहिए। आपने किसी के घर को यूज किया, जैसे हम ही लोग रहते हैं, किसी के घर में रहते हैं, किसी के बिस्तर पर सो गए, किसी ने आसन दिया, किसी के कुआं से पानी ले लिया और हम उसे प्रयोग करके चले गए और कुछ दिया नहीं, तो मनुष्य जिसकी वस्तु का उपयोग करता है उसके चतुर्थार्थ मतलब 1 रुपए में से 54 भर जो पाप हैं उनका भागीदार होता है। 4 भाग में से 1 भाग में वो व्यक्ति पाप का भागीदार होता है जो बिना कुछ दिए सैया, आसन, कुआं, गाड़ी, जो सवारी होती है किसी की भी में बैठ गए, ध्यान रखना आगे से, ऐसे बिना कुछ दिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए शायद जो सवारी वाले होते हैं उनको देते ना, लो भैया अपना काम चलाओ। किसी ने भोजन कराया तो उसे कुछ न कुछ नहीं तो ज्ञान ही दे दो, अच्छी सलाह दे दो, पैसा नहीं है तो अच्छा मार्ग दिखाओ। कहने का अभिप्राय है व्यर्थ में किसी भी वस्तु का प्रयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए, किसी का नहीं तो उसके पाप के भागीदार आप हो जाओगे। ये जो होता है ना, फ्री में खा लें, फ्री में रह जाएं, फ्री में ये कर लें, फ्री में हमें पहुंचा दे और हम उसे कुछ भी न दें, ये ठीक नहीं है, ये अशुभ है। और ये सारे ज्ञान हमें हमारी सभ्यता देती है, संस्कृति देती है, और उसका रिस्पेक्ट, उसका आदर हमको करना चाहिए। दूसरे का अन्न, दूसरे का वस्त्र, दूसरे का धन, दूसरे की सैया, दूसरे की गाड़ी, सेवन और दूसरे के घर में वास, अगर ये करते ही रहे तो ये ऐसा कार्य करने वाले का इंद्र का भी ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। औरों की तो बात छोड़ दो, इंद्र का भी ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है इन सब कार्यों से। तो इसलिए पहला प्रयोग तो यही करो कि कम यूज करें, दूसरा जिनका यूज किया है उन्हें कुछ न कुछ दे दो।